careful with your pretty eyes and run with me. Yeah. हाय फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग हैं रक्सौल बॉर्डर पे और यहाँ से कुछ ही देर में अपने कंट्री से बाहर हो जाएंगे, आउट ऑफ इंडिया हो जाएंगे और नेपाल चले जाएंगे। अभी हम लोग तांगे में हैं, इसका मज़ा ले रहे हैं, आप देख रहे होंगे। चलिए आपको पूरा तांगा का सीन दिखाते हैं। हमारे अरविंद सर साथ में बैठे हुए। फ्रेंड्स, यदि आप रक्सौल से बीरगंज या नेपाल जा रहे हैं तो इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे रक्सौल जंक्शन से बीरगंज बस स्टैंड तक कितना फेयर है, ऑटो से जाएं या तांगे से, इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में कहाँ एक्सचेंज करें। इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप ऑटो से जाते हैं तो ऑटो वाला नेपाल बॉर्डर पार करके नेपाल गेट के कुछ आगे छोड़ देगा, क्योंकि उसके आगे इंडियन ऑटो को जाने का परमिशन नहीं है, जबकि वहां से भी बीरगंज बस स्टैंड की दूरी 1 किलोमीटर है। इसलिए पुनः आपको ऑटो या तांगा करना पड़ेगा। यदि आप अपने फैमिली और लगेज के साथ हैं तो आपके लिए ऑटो सुविधाजनक नहीं होगा। और यदि आप तांगे से जाते हैं तो बीरगंज बस स्टैंड तक जा सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा, तांगे वाला आपको बार्गेनिंग करके टूर एंड ट्रेवल एजेंट के पास बस स्टैंड से पहले ही छोड़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि इनको एजेंट से कमीशन मिलता है। इसलिए आप सीधे बस स्टैंड तक ही जाइएगा। फ्रेंड्स, हम लोग नेपाल के बॉर्डर में प्रवेश कर चुके हैं और इंडिया को कुछ दिनों के लिए अलविदा कह दिए हैं, आप देख रहे होंगे। चलिए, नेपाल का जो भव्य एक गेट है जो स्वागत करती है अपने देश में लोगों को आने के लिए, उसका हम आपको सीन दिखाएंगे, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए उस गेट को आपको दिखाते हैं, जो नेपाल के जैसे ही सीमा में आप आते हैं तो एक भव्य गेट बना हुआ है जो दूर से देखने में एकदम सोने सा लगता है। तो चलिए उस गेट को आपको दिखाते हैं। ये जो कतार में गाड़ियां खड़ी हैं ये सभी इंडियन हैं, इन्हें चेक किया जा रहा है और नेपाल में जाने के लिए पास इशू किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब बताते हैं कि ऑटो और तांगे का क्या फेयर है। यदि आप ऑटो से जाते हैं तो रक्सौल जंक्शन से नेपाल बॉर्डर 2 किलोमीटर और नेपाल बॉर्डर से कुछ अंदर तक ऑटो जाती है। इसके लिए पर पर्सन 50 रुपये तक के ले सकता है। और यदि तांगे से जाते हैं तो तांगे को रिजर्व करके जाना पड़ेगा, चाहे आप सिंगल पर्सन हो या फैमिली बच्चों के साथ हो। आपको रक्सौल से बीरगंज बस स्टैंड तक 250 रुपये लगेगा। आपको बता दें फ्रेंड्स कि 100 रुपये तक इंडियन करेंसी पूरे नेपाल में कहीं भी मान्य है, इसलिए एक्सचेंज कराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु 200, 500 और 2000 के नोट को आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा। आप बीरगंज बस स्टैंड के पास ट्रेवल एजेंट से आसानी से एक्सचेंज करा सकते हैं। करेंसी एक्सचेंज 1.6 का रेशियो है, यानी आप 10 रुपया देते हैं तो आपको नेपाली 16 रुपया मिलेगा। ये है बीरगंज बस स्टैंड, जहां से काठमांडू और अन्य भागों की गाड़ियां मिलती है।